ये लड़की ने फुर्ती से अपने शरीर पर बड़ी बाधा बन रही पोशाक उतार दी। फिर उसने अपनी बाह में लगे उपकरण को एक झटके में निकाल फेंका। इसके बाद वह तेजी से इमारत की छत पर चढ़ गई। थोड़ा निरीक्षण करने के बाद उसने बिना हिचकिचाए छलांग लगा दी। पुली जैसे उपकरण की मदद से वह आराम से दूसरी मंजिल की बालकनी पर उतर गई। जैसे ही गश्त कर रहा सैनिक मुड़ा, वह तुरंत एक स्तंभ के पीछे छिप गई। इसके बाद उसने अपने सिर से हेयर पिन निकाली। उनमें से एक पिन चुनकर उसने आसानी से सामने लगे ताले को खोल दिया। अंदर प्रवेश करने के बाद उसने धीरे से मोमबत्ती स्टैंड को घुमाया और अगले ही क्षण एक गुप्त द्वार खुल गया। ऐसा लग रहा था कि उसका लक्ष्य वही अनमोल क्रिस्टल मुकुट था, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़कर उसे लेने वाली थी, उसे अचानक खतरे का आभास हुआ। वह तुरंत रुक गई। अगले ही पल उसने अपनी कमर से रिबन निकाली और आगे फेंक दिया, लेकिन रिबन पल भर में कई टुकड़ों में कट गया। फिर भी उसके चेहरे पर जरा भी घबराहट नहीं थी। सामने मौजूद खतरे का सामना करते हुए उसने गहरी सांस ली। फिर एक छोटा पाउडर का डब्बा निकाली और उसे जोर से फूंकी। अगले ही पल असंख्य पतली स्टील की तारें अचानक आंखों के सामने प्रकट हो गई। तारों की व्यवस्था और संख्या की पुष्टि करने के बाद वह एक छलांग लगाकर उन संकरे अंतरालों के बीच से बड़ी ही फुर्ती से निकल गई। जल्द ही वह आखिरी तार के सामने पहुंच गई। इसके बाद उसने अपनी लंबी टांग बढ़ाई और आसानी से इस अंतिम बाधा को पार कर ली। इस तरह उसने करोड़ों की कीमत वाला क्रिस्टल मुकुट चुरा लिया। इसके बाद वह अपने साथियों के साथ नीचे स्थित गुप्त कक्ष में पहुंची, यह जांचने के लिए कि रास्ते में कोई छिपा हुआ जाल तो नहीं है। श्याओ शुआई ने बिना देर किए अपने हाथ में पकड़ा हुआ उड़ने वाला चाकू आगे फेंक दिया। पल भर में चारों दिशाओं से गोलियां बारिश की तरफ बरसने लगी और माहौल तुरंत तनावपूर्ण हो गया। जब सब लोग असमंजस में पड़ गए, तभी लड़की बेहद शांत दिखी। उसने अपनी खास मुस्कान बिखेरी और सीधे आगे बढ़ गई। गोलियां लगातार उसकी ओर आती रहीं, लेकिन एक भी उसे छू नहीं सकी। उसने अपने अद्भुत स्लाइडिंग मूव का इस्तेमाल किया और बड़ी ही स्टाइल से जाल को पार कर ली। साथ ही जहाज बनाने के नक्शे भी हासिल कर ली। लेकिन इसी बीच उनकी हरकतों ने पहरेदारों को सतर्क कर दिया। सुरक्षित बाहर निकलने के लिए श्याओ शुआई ने विस्फोटक को आग लगा दिया। एक जोरदार धमाके के साथ उन्होंने भागने का रास्ता बना लिया। उसी समय नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया और तीनों उसी का फायदा उठाकर बहते पानी के साथ महल से सफलतापूर्वक बाहर निकले।